बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम श्रावण मास महत्व में अध्याय 12 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विधा तर्ज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगत पिते, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायना दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रीत अर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मण को बायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभत सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल 8 साल 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करे। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उसमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिया थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, वारह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब को देख उसके उत्तम जल का पान किया। वहां उसने अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नरपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्रियां धारण करती हैं। यह सुन चंद्रप्रभ है। राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मैं पर कृपा करे। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी ने अति क्रोधित हो पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे विप्र, ऐसा न करियो। मना करने पर भी रानी नहीं मानी। जहां वह डोरा गिरा वहां का सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे
को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्ता तथा दुखी हो वन में चली गई। वह महादेवी का चित्त से ध्यान पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे दया से देवी प्रकट हो गई। देवी को देखकर नरप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वा मांगे, आपकी जय हो। हे मंगले, मंगल रूपे, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपयोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया। इसके साथ ही 12वां अध्याय समाप्त हुआ।